इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, जिसका अदर नेम है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ ने हमें यह बताया था कि जो फोर्स है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के साथ। मतलब जो फोर्स है ना, फोर्स तब ज्यादा होगी जब हमारे पास चार्जेस ज्यादा होंगी तो फोर्स ज्यादा होगी, जब चार्जेस कम होंगी फोर्स भी कम होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के साथ, जब रेडियस हमारा कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी। रेडियस मीन्स डिस्टेंस, तो जब हमारा रेडियस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, जब रेडियस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी। तो हमने समझना ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला तो आ गया है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेस के साथ कैसे हो रही है, मतलब जो अगर ज्यादा चार्जेस है तो फोर्स ज्यादा कैसे क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है बैलून, और ये अदर ऑब्जेक्ट है बोतल है, और ये पेंसिल है, ये भी न्यूट्रल है। जब हम इसको रब कर रहे हैं किसके साथ, इसके ऑयली हेयर के साथ, जब इसको हम रब करेंगे ना तो ये जो हमारा बैलून है चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, जा रही है, और इस बंदे के हेयर में आ रही है पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है बोतल, उसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो जाहिर है इस पे नेगेटिव चार्ज आ रही है बैलून पे, तो इसके अदर ऑब्जेक्ट के वो पॉजिटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट करेगी। जब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, फोर्स पैदा होगी। फोर्स पैदा होगी, अभी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। क्लैपिंग